कैप्टन से मैं गुजारिश करता हूँ 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आना बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए जल्द से जल्द अपना 12वां खिलाड़ी यहाँ पे भेजे। चांबारली टीम के कैप्टन तो ओपनिंग पर तो चलिए ओपनिंग पर इस वक्त बीच मैदान की तरफ स्ट्राइक एंड पे रहेंगे किरण पवार और नॉन स्ट्राइक पे रजत मुंडे। एक जबरदस्त ऐसा ओपनिंग पर इस वक्त बीच मैदान में देखा जा सकता है। इसी तरह अगर गेंदबाज की बात की जाए तो निशी एक बेहतरीन गेंदबाज मैन फ्रॉम रोहा। तो देखना होगा चांबारली का ये टीम है, रजत मुंडे इस टीम के कैप्टन। और अगर किरण पवार की बात की जाए तो बेहतरीन फॉर्म में है इन दिनों, एक आइकॉन खिलाड़ी इस वक्त खेल रहे हैं चांबारली की टीम में। तो देखना होगा एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद है। काफी दर्शक भी आए हैं आज का ये दूसरा दिन और दूसरे दिन में काफी दर्शक इस वक्त मैदान की चारों तरफ देखे जा सकते हैं। तो देखना होगा पहले ओवर का जिम्मा अगरदंडा की तरफ से निशी आए हैं, अच्छे गेंदबाज है और रोहा के काफी तजुर्बा है टेनिस क्रिकेट का। किरण पवार इन दिनों काफी फॉर्म में है। तो देखना होगा किस तरह का ये मैच होता है। काफी दर्शक भी आए हैं इस मैच का आनंद लेने के लिए। आने वाले मैचेस बेहतरीन रहेंगे। काफी आइकॉन खिलाड़ी, अच्छे अच्छे स्टार खिलाड़ी इस मैदान पर देखने मिलेंगे। यकीनन अच्छा मुकाबला ये भी होगा, उम्मीद ऐसी लगाए है सारे दर्शकों ने। तो पहली ओवर लेके नीचे राइट नंबर ऑफ द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। सामने है किरण पवार। कल अक्षय पवार ने अच्छी बल्लेबाजी की दोस्तों, गांवदेवी चिकनी की टीम से आइकॉन खिलाड़ी थे, उनके ही भाई किरण पवार इस वक्त पहली गेंद फेस करते हुए एक अच्छा शॉट जरूर लगाया। काफी देर गेंद हवा में, गेंद जाती है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। क्या 6 रनों से पहली गेंद जैसी देखो और पिच थी, सीधे बल्ले से निशी के ऊपर हल्ला बोल दिया पहली गेंद पे। निशी खर्चीले साबित हुआ, राइट हैंड विकेट है। दूसरी गेंद इस बार देखिए धीमी गति की गेंद, फुल लेन रखा। इस गेंद को खेलना चाहते थे डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, गेंद बल्ले पे नहीं आई, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी विकेट कीपिंग यहां पे करते हुए आइकॉन खिलाड़ी इस वक्त अबू शायद इस वक्त कीपिंग कर रहे एक बेहतरीन खिलाड़ी है अक्षय महात्रे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। इसी बीच निशी फिर से एक मरतबा राइट हैंड विकेट। इस बार देखिए अच्छी गेंद लोवर फुल टॉस कारपेट के साथ अच्छी फील्डिंग रही शॉर्ट पॉइंट पे। जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने स्ट्राइक को रोटेट किया, 1 रन हासिल किया। धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई साथी स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची इस वक्त 8 रनों पर, सॉरी 7 रनों पर। छक्का जरूर लगा था पहली गेंद पे, उसके बाद अच्छा कमबैक। दूसरी गेंद डॉट रही, तीसरी गेंद पे सिंगल हासिल हुआ। पहली मर्तबा अगर बात की जाए तो स्ट्राइक पे रहेंगे इस ओवर में, इस मैच में रजत मुंडे। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, जबरदस्त ऐसे बल्लेबाज रजत मुंडे के बारे में काफी दर्शक भी जानते हैं कि ये खिलाड़ी किस तरह का है। और इस बार देखिए फुल टॉस गेंद जिसका भरपूर फायदा उठाया, गेंद को भेजा सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। तो यकीनन बेहतरीन बल्लेबाजी, मैंने पहले कहा था रजत मुंडे इन दिनों काफी फॉर्म में और एक जबरदस्त ऐसा खिलाड़ी है दोस्तों। चांबारली का नाम आज रजत मुंडे के जरिए जाना जाता है। इसी बीच एक तेज तर्रार गेंद, निशी वापसी करते हुए इस ओवर में छक्का लगने के बाद अच्छा कमबैक। ये गेंद काफी तेज रखी थी, पैरों पे जाके लगी, अपील जरूर हुआ पर अंपायर पे उसका कोई असर नहीं। ये गेंद दौड़ रही, इस ओवर की ये 5वीं गेंद थी। पिछली ओवर में अगर बात की जाए तो 2 छक्के जरूर लगे, एक किरण पवार के बल्ले से और एक रजत मुंडे के बल्ले से। तो देखना होगा निशी अभी भी आखिरी गेंद लेके इस ओवर में राइट मोड़ द विकेट। इस बार भी तेज तरार यॉर्कर सटीट निशाने पे गेंद, बड़ा शॉट खेलने का कोई चांस नहीं इस गेंद पर। अच्छी गेंदबाजी कह दी होगी, छक्का लगने के बाद अच्छी वापसी। पहली ओवर की समाप्ति होते हुए साथ ही स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या इस वक्त लग चुकी है 13 रन स्कोर कार्ड पे। 1 ओवर के समाप्ति के बाद पावर प्ले का ये पहला ओवर हो चुका है यहां से समाप्त। अच्छी गेंदबाजी कह दी होगी, अच्छी बल्लेबाजी भी हुई है इस ओवर में। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक एक छक्का जरूर लगाया पर उसके बाद अच्छा कमबैक किया गेंदबाज निशी ने। ऐसे में
राज 11 अगर डंडा की तरफ से दूसरी ओवर का जिम्मा किसे दिया जाता है, दूसरी ओवर में किसे आजमाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। पहली ओवर थी ये पावर प्ले की, दूसरी पावर प्ले की ओवर देखता होगा बल्लेबाज कब इस्तेमाल करते हैं। 5 ओवर तक दूसरी पावर प्ले के ओवर का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो अब देखता होगा दूसरी ओवर का जिम्मा किसे दिया जाता है। किशोर नाइक इस वक्त बॉलिंग के निशान पे, एक बेहतरीन खिलाड़ी दोस्तों, ऑलराउंडर किशोर नाइक इस वक्त देखे जा सकते हैं। अच्छे गेंदबाज है, काफी उम्मीदें हैं टीम को कि यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी करे। अगर डंडा की टीम की तरफ से अगर देखा जाए, किरण पवार ने अच्छा शॉट जरूर लगाया था। इस मैच जब शुरू हुई थी, पहली गेंद फेस कर रहे थे, एक शानदार लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से छक्का लगाया था। वही किरण पवार अब स्ट्राइक पे रहेंगे। किशोर कुछ फील्ड में अरेंजमेंट करते हुए, इस वक्त जिस तरह का ये फील्ड सजाया गया है, काफी दूर दूर फील्ड, डीप एक्स्ट्रा कवर एक दिख रहा है, मिड ऑफ है, उसके बाद लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी है, डीप मिड विकेट रखा गया है और एक डीप स्क्वायर लेग लगाया गया। इसी तरह सर्कल के अंदर एक शॉर्ट स्क्वायर लेग देखा जा सकता है। तो जिस तरह की ये फील्ड, एक शॉर्ट पॉइंट रखा गया, एक स्लिप भी शायद लगाई गई है। तो देखना होगा ये जिस तरह की फील्ड है उसी तरह की गेंदबाजी होती है या नहीं। दूसरी ओवर में किशोर नाइक बॉलिंग के निशान पे सामना करेगी किरण पवार। एक अच्छा मुकाबला जरूर चलता हुआ, जिस तरह की बल्लेबाजी हुई थी पिछले मैच में हमने देखा, केतन महात्रे ने एक धुआंधार बल्लेबाजी की। इसी बीच अंपायर जी का इशारा आता हुआ बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल दूसरे ओवर में किया जा रहा है। तो यहां से अब ये पावर प्ले की ओवर रहेगी, 3 खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर रहेंगे। अब देखने वाली बात यह रहती है कि 3 खिलाड़ी किस जानिब फील्ड करते हैं 30 सर्कल के बाहर, जिसमें एक डीप एक्स्ट्रा कवर पे आशु को देखा जा सकता है। एक लेफ्ट हैंड जबरदस्त ऐसा ग्रामीण का ये खिलाड़ी दोस्तों अगर डंडा। इसी तरह एक किरण काउ कॉर्नर पे देखे जा सकते हैं। इसी तरह एक डीप स्क्वायर लेग लगाया गया है निशी को। तो इस तरह की ये फील्ड की सजावट है 30 सर्कल के बाहर। इसी बीच किशोर पहली गेंद, इस बार देखिए फुल टॉस गेंद, आरे बल्ले से उसे खेला जरूर है, डीप बैकफुट स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर जी का इशारा 6 रनों का। कम ऑन डीजे। इस तरह की गेंदबाजी अगर इस तरह के बल्लेबाज के सामने करेंगे तो नतीजा यही आएगा, 6 रन ही जाएंगे उस गेंद पर। फुल टॉस गेंद जिसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज किरण पवार की पावर देखने मिली इस गेंद पर। यकीनन बेहतरीन फॉर्म में है किरण पवार। किशोर को अच्छी गेंदबाजी करने का अगर डंडा को इस मैच में बने रहना है। इस बार बेहतरीन गेंद गुड लाइन स्पॉट पे पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल लेती गेंद अंदर की दिशा में आ रही थी, काटा बदलते हुए जिसे हल्के हाथे से खेल दिया थर्ड मैन रीजन में। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का, 1 रन हासिल करने का। 1 रन की मदद से हमारे साथी स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची इस वक्त 20 रनों पे। दूसरा ओवर किशोर लेके आए थे। किशोर नाइक एक अच्छे गेंदबाज है, अच्छी वापसी की। पहली गेंद फुल टॉस जरूर थी जिसका पूरा फायदा उठाया था बल्लेबाज किरण पवार ने। उसके बाद अब देखता होगा इस ओवर में पहली मर्तबा स्ट्राइक पर रहेंगे। दूसरी ओवर में किशोर की गेंद का सामना करेंगे रजत मुंडे। यहां से रजत मुंडे किस तरह की बल्लेबाजी करते ये देखने वाली बात होगी। अच्छी गेंद की थी पिछली अगर किशोर की बात की जाए। इस बार देखिए मौका जरूर बना था, यहाँ पे स्लिप और कीपर के बीच में से गेंद चली गई। कैच लेने का मौका जरूर था, 1 रन हासिल हुआ। इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी से चुरा लिया। धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा 21 रन। 21 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। ओपनिंग जोड़ी इस वक्त बल्लेबाजी कर रही। जिस तरह का ये टीम है, मजबूत बैटिंग लाइन है इस टीम पे। उस्मान पटेल जैसा बल्लेबाज अब तक बल्लेबाजी के लिए नहीं आया। तो देखने वाली बात होगी कहां तक ये टीम स्कोर सेट करती है। अच्छी गेंदबाजी हो रही है जिस तरह की ओवर अब तक ये चल रही है। इस बार देखिए धीमी गति की गेंद जरूर थी, टॉप एज लेती हुई गेंद जा रही थी लॉन्ग लेग क्षेत्र में। अंपायर जी का इशारा देखना होगा आता हुआ। 1 रन डिक्लेयर जोन में चली गई ये गेंद, 1 रन जरूर मिला। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ हमारे साथी स्कोरर बताते हुए स्कोर स्ट्राइक पे किरण पवार ही रहेंगे। 1 रन जरूर मिला, तो इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा। स्कोर जा पहुंचा 22 रनों पे। 22 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। जब तक अब तक कोई विकेट नहीं मिला है यहाँ पे दूसरी ओवर प्रगति पर। दूसरी ओवर की 4 गेंदें अब तक हो चुकी है। अभी 20 ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। छक्का लगने के बाद अच्छा कमबैक किया, अच्छी वापसी की अब तक गेंदबाज किशोर ने। पहली गेंद पे छक्का लगा, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 3 गेंदों पे 3 सिंगल देखने मिले। यानी कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद खराब करने के बाद अच्छी वापसी किशोर की। फिर से एक मरतबा राइट विकेट।
इस बार देखिए सटीक निशाने पे यॉर्कर, बेहतरीन गेंद, अच्छी गेंदबाजी चलती हुई अब तक इस ओवर में। किशोर से उम्मीदें थी टीम अगर डंडा को कि किशोर अच्छी गेंदबाजी करे, जिस तरह की गेंदबाजी पहले ओवर में निशी ने की थी। 2 छक्के जरूर लगे पहले ओवर में, उसके बाद अच्छी वापसी हुई यहाँ पे दूसरी ओवर की अगर बात की जाए। अब तक इस ओवर की 5 गेंदें हो चुकी, 5 गेंदों की अगर बात की जाए तो 1 छक्का जरूर लगा इस ओवर में। इस बार मौका जरूर बना था लेकिन गेंद ऊपर से चली गई। जब तक काउकोंड के खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड करते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का। 1 रन जरूर हासिल हुआ आखिरी गेंद पे। 2 ओवर के समाप्ति के बाद हमारे साथी स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची 23 रन। तो अच्छी शुरुआत कही जा सकती है पावर प्ले के। यहां से 2-2 ओवर हो गए समाप्त। 2 ओवर पावर प्ले के थे, अच्छी शुरुआत जरूर कही जा सकती। जिस तरह का ये मैच चल रहा है 23 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं, 23 रन। तो अब देखना होगा यहां से आने वाली 24 गेंदों पे कितना टारगेट सेट करती है चांबारली की टीम। अच्छा मैच की उम्मीद जरूर है तमाम दर्शकों को। काफी दर्शक भी आए हैं ग्राउंड के चारों तरफ देखे जा सकते हैं। एक जबरदस्त ऐसा ये टूर्नामेंट मुरुड जंजीरा क्रिकेट एसोसिएशन, काफी मजबूत ये कमेटी है दोस्तों। जिस तरह के मेंबर्स है इस कमेटी के 29 मेंबर इस वक्त ग्राउंड की चारों तरफ देखे जा सकते हैं। यकीनन एक अच्छा ऑर्गेनाइज है। जिस तरह का ये टूर्नामेंट हम दे रखे आज का दूसरा दिन, और दूसरे दिन की अगर बात की जाए तो तीसरा मुकाबला दोस्तों इस वक्त बीच मैदान में चल रहा है। जबकि तीसरे मुकाबले की अगर बात की जाए तो सी ब्रिज चांबारली और राज 11 अगर डंडा के दरमियान। जबकि तीसरी ओवर का जिम्मा दिया गया निशी मैन फ्रॉम रोहा। तो एक अच्छी गेंदबाज है निशी, पिछले ओवर में थोड़े खर्चीले जरूर साबित हुए, तीसरी ओवर का जिम्मा अब लेके आए हैं। देखता होगा निशी यहाँ पे किस तरह की गेंदबाजी करेंगे किरण पवार के सामने। किरण पवार ने अच्छी बल्लेबाजी की अब तक इस मैच में। अगर बात की जाए तो एक शानदार छक्का जरूर लगाया है किरण, सॉरी 2 छक्के लगा के खेल रहे किरण पवार। रजत मुंडे ने एक छक्का शानदार लगाया है। तो अच्छे मैच जरूर देखने मिलेगी। निशी को चाहिए कि अगर अपने टीम को जिताना है, इस श्रृंखला में बने रहना है, तो अच्छी गेंदबाजी करे। जैसे किशोर ने पिछले ओवर में दोस्तों गेंदबाजी की, पहली गेंद पे फुल टॉस छक्का लगाया था, उसके बाद अच्छा वापसी। तब निशी आया है राइट आर्म और द विकेट से, काफी दूर दूर सजाई गई फील्ड। पावर प्ले की 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं यहां से। इस बार सटीक निशाने पे गेंद, ब्लॉक होल में रखा, गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया कारपेट के सारे लॉन्ग ऑन पे। जब तक आशु गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का। तो इस 1 रन की मदद से धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा 24 रनों पर। इस बार देखिए धीमी गति की गेंद पड़ने के बाद ऑफ साइड, 2 ऑफ स्टंप चली जा रही थी। आरे बल्ले से खेलना चाहते थे रजत मुंडे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ आए हुए दर्शकों को पता चलो टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम चांबारली इस वक्त अच्छी शुरुआत जरूर हुई थी पिछली 2 ओवर देखी जाए तो। इस बार देखिए टॉप पे ज्यादा ऊंचाई चली गई है, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे, बड़े विकेट का यहाँ पे खात्मा होता हुआ। रजत मुंडे बैक टू दी पवेलियन, कम ऑन डीजे। विकेट पहली कामयाबी जरूर मिली, यहाँ पे पार्टनरशिप जरूर टूटी है। जिस तरह का पार्टनरशिप बन रहा था, एक बड़ा विकेट बैक टू दी पवेलियन। उनकी जगह संभालने नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के मोर्चे पे उस्मान पटेल, रायगढ़ का टाइगर दोस्तों इस वक्त 1 डाउन पोजीशन पे बल्लेबाजी के लिए। तो देखता होगा यहाँ से किस तरह की बल्लेबाजी होती है। किरण पवार और उस्मान पटेल इस वक्त क्रीज पे मौजूद है, दोनों ही जबरदस्त ऐसे बल्लेबाज। इस बार देखिए बेहतरीन गेंद पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल लेके जा रही थी, यहाँ पे रनआउट का खतरा जरूर हो सकता है, लेकिन काफी खराब थ्रो रहा जिसके कारण अंपायर जी का इशारा था, वह 22 की सूरत में 1 रन जरूर मिला। इस 1 रन के मदद से हमारे साथ स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची 25 रन, 25 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके। तो देखता होगा अब उस्मान पटेल पहली मर्तबा इस मैच में स्ट्राइक पर रहेंगे। मैन फ्रॉम तलोजा, एक जबरदस्त ऐसा बल्लेबाज, यकीनन
काफी डंका बज रहा है उस्मान पटेल के बल्लेबाजी का। तो इस मैदान पे भी उस्मान पटेल से काफी दर्शक उम्मीद लगाए बैठे के मुरुड के दर्शक कि उस्मान पटेल अच्छी पारी खेली इस मैदान पे। तो देखता होगा निशी किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। उस्मान पर चुनौती भरी गेंदबाजी, इस बार अच्छी गेंद अच्छे अंदाज में उसे कारपेट के सहारे खेला, गैप निकलता हुआ 1 बाउंस 2 बाउंस गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर जी का इशारा 4 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। टीम का स्कोर जहां पहुंचा 29 रन, 29 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं तीसरी ओवर प्रगति पर। तीसरी ओवर की दोस्तों अगर बात की जाए तो पिछली 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किया निशी ने। इस गेंद पे एक शानदार चौका देखने मिला। इसी बीच निशी फिर से एक मरतबा राइट द विकेट। इस बार देखिए काफी ऊंचाई पे गई है गेंद, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, एक आसान सा लॉलीपॉप कैच। उस्मान पटेल बैक टू दी पवेलियन। कम ऑन डीजे। वो बड़ी मछली इस वक्त पवेलियन चली गई, जिसमें रजत मुंडे और उस्मान पटेल ने निराश जरूर किया आए हुए तमाम दर्शकों को। उम्मीद थी एक अच्छी पारी खेलेंगे उस्मान पटेल इस मैच में। तो देखना होगा अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के मोर्चे पे अनिकेत मुंडे इस वक्त बल्लेबाजी में देखे जा सकते हैं। देखता होगा किस तरह की बल्लेबाजी। किरण पवार अभी भी क्रीज पे मौजूद है। अगर बात की जाए इस मैच में तो 6 ओवर का दोस्तों ये मुकाबला, 6 ओवर में अब तक 3 ओवर हो चुके हैं। तो 3 ओवर इस वक्त हो चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए तो 29 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। नवीद मौलाना इनकी तरफ से निशी को 200 रुपए का इनाम आया है यहाँ पे। जो लास्ट विकेट लिया था निशी ने उस्मान पटेल का, 200 रुपए का इनाम आया है। तो देखता होगा अब 34 ओवर लेके आए हैं गेंदबाज किशोर नाइक, राइट मोड़ द विकेट। पिछले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी, इस बार टॉपिक जरूर लिया। गेंद जा रही है लॉन्ग लेग क्षेत्र में, डिक्लेयर जोन है जहां पे अंपायर जी का इशारा आता हुआ 1 रन का, यानी 1 रन से स्कोर में बढ़ोतरी जरूर होगी। स्कोर जहां पहुंचा 30 रनों पर। जबकि अगर बात की जाए तो चौथी ओवर का खेल चल रहा है। 6 ओवर का ये मैच, अगर स्कोर की बात की जाए तो ये आंकड़े इस टीम से मेल नहीं खाते जिस तरह का अब स्कोर है। चौथी ओवर का खेल दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर डंडा की तारीफ करनी होगी जिस तरह की गेंदबाजी की है इन दो गेंदबाजों ने। अब चौथी ओवर लेके आए हैं किशोर। इस बार देखिए हेलीकॉप्टर शॉट खेला है, जरा अच्छी फील्डिंग रही वहां पे। जब तक फील्ड करते रन लेने का कोई चांस नहीं, बेहतरीन गेंदबाजी चलती हुई चौथी ओवर का खेल चलता हुआ। 2 गेंदे इस ओवर के हो चुके, अभी भी इस ओवर की 4 गेंदे आना बाकी। तो देखना होगा चौथी ओवर प्रगति पर है, यही बांधे रखा है बल्लेबाज किरण पवार को। 2 गेंदे हमने देखी बेहतरीन की किशोर ने। किशोर नाइक फिर से एक मरतबा बॉलिंग के निशाने पर। इस बार देखिए अच्छा शॉट जरूर लगाया, खिलाड़ी जरूर तैनात है वहां पे, अच्छा ट्राई जरूर किया था पर गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ। वहां पे वॉलंटियर जरूर है, हमारे कमेटी के मेंबर्स भी है। तो देखता होगा डिसीजन क्या आता है। अब तक डिसीजन नहीं आया अंपायर जी का। 6, शायद 6 रनों का इशारा आता हुआ अंपायर जी का। कमान डीजे। 6 रन। किशोर फिर से एक मरतबा, इस बार देखिए बेहतरीन अंदाज में उसे खेला, गेंद जाती हुई बॉलर के सर के ऊपर से सीधा 6 रनों के लिए। बैक टू बैक दूसरा छक्का निकला किरण पवार के बल्ले से।
बल्लेबाज है किरण पवार, जबकि बड़े 2 विकेटें चली गई, उस्मान पटेल आउट होकर पवेलियन, लेकिन प्रेशर नहीं आने दिया अपने बल्लेबाजी पर। जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते किरण पवार का पावर देखते हुए दर्शक इस मैच में बैक टू बैक 2 छक्के देखने मिले। इसी बीच इस ओवर की तीसरी गेंद, क्या बेहतरीन गेंदबाजी, गुड लाइन स्पॉट पे पड़ने के बाद गेंद अतिरिक्त उछाल लेके जा रही थी, जिसे खेलना चाहते थे थर्ड मैन रीजन में। गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर की दस्तानों में। बेहतरीन गेंद, अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी इस ओवर में। जबरदस्त ये गेंद देखने मिली आए हुए तमाम दर्शकों को। इसी बीच किशोर इस ओवर में वापसी करते हुए, क्या इस गेंद पे अच्छी गेंदबाजी होगी? लोवर फुल टॉस जरूर था, कारपेट के सारे खेला, डीप स्क्वायर लेग पे अच्छी फील्डिंग रही। जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का, 1 रन हासिल करने का। इसे 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ साथी स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची इस वक्त 43 रनों पर 4 ओवर के समाप्ति के बाद। पहले इनिंग का खेल चलता हुआ आए हुए दर्शकों को बताता चलूं, ये मैच जो चल रहा है इस वक्त शिविर चांबारली और राज 11 आगरडंडा के दरमियान। टॉस जीता था आगरडंडा ने, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम चांबारली 2 बड़ी विकेटें बैक टू दी पवेलियन। रजत मुंडे, उस्मान पटेल पवेलियन में आराम कर रहे इस वक्त। अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 4 ओवर हो चुके हैं और स्कोर की अगर बात की जाए तो 43 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। तो देख रहा होगा काफी दर्शक इस टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं। इसी के साथ लाइव टेलीकास्ट भी किया जा रहा है यहाँ पे फॉर्चून इवेंट के जरिए। इस टूर्नामेंट को हमने देखा, काफी दर्शक लाइव से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। काफी लोग इस मैच का आनंद ले रहे हैं, जिस तरह का ये मुकाबला चल रहा है, 2 बड़ी टीमें। चलो थोड़ा फास्ट कीजिए मैच को, मैं दोनों अंपायर से भी गुजारिश करता हूँ ज्यादा मीटिंग करने का मौका ना दे। तो अब तो नए गेंदबाज 5वीं ओवर का जिम्मा विवेक को दिया गया। विवेक एक बेहतरीन ग्रामीण खिलाड़ी है, बेहतरीन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस हमने हमेशा देखा आगरडंडा की टीम के लिए खेलते हैं वही विवेक ग्रामीण खिलाड़ी इस वक्त बॉलिंग के मोर्चे पे। 5वीं ओवर का जिम्मा, जबकि पिछली 4 ओवर की अगर बात की जाए इस मैच में तो बेहतरीन गेंदबाजी रही। इसी बीच पहली गेंद, अच्छा शॉट जरूर लगाया, विवेक का स्वागत किया इस वक्त 6 रनों के साथ किरण पवार ने। कम ऑन डीजे। के बल्ले से बाहर देखिए, गेंद पड़ने के बाद ऑफ साइड, दो ऑफ स्टंप हल्की बाहर निकलते हुए जिसे छोड़ दिया था किरण पवार ने। और ये गेंद डॉट रही इस ओवर की, ये दूसरी गेंद। पहली गेंद तकरीबन स्टंप की लाइन में की थी, दूसरी गेंद स्टंप को छोड़ के की, तो अच्छी गेंदबाजी कहनी होगी। पहली गेंद पे छक्का लगने के बाद अच्छी वापसी। इस बार देखिए मिस हिट जरूर हुआ है, काफी देर गेंद हवा में, विवेक गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच। किरण पवार बैक टू द पवेलियन। कम ऑन डीजे। तो चलिए नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए संदेश मुंडे। तो देख रहा होगा अब ये किस तरह की बल्लेबाजी होती है। अनिकेत इस बार देखिए बेहतरीन शॉट जरूर लगाया, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए बेहतरीन छक्का अनिकेत मुंडे के बल्ले से। कमान डीजे। तो देखिए जिस तरह की ये बल्लेबाजी हो रही थी इस मैच में, स्कोर की अगर बात की जाए तो 55 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। तो ये अच्छी वापसी, छक्का लगने के बाद अच्छा कमबैक। अंपायर जी नाराज, व्हाइट बॉल का इशारा देते हुए एक स्टार की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी जरूर होगी। स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 56 रनों पर। तो एक बड़े स्कोर की तरफ चलती हुई है टीम चांबारली की टीम, जबकि नए बल्लेबाज आए थे बल्लेबाजी के लिए संदेश मुंडे, जबकि स्ट्राइक पे है
अनिकेत मुंडे अंपायर जी नाराज, फिर से एक मरतबा बैक टू बैक दो गेंदे वाइड देखने मिले, एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा 57 रनों पर। आए हुए दर्शकों को बताता चलो ये पांचवी ओवर का खेल इस वक्त चल रहा है। पांचवी ओवर की अगर बात की जाए तो चार गेंदें अच्छी हुई थी। इस बार एक अच्छा शॉट जरूर देखने मिला, निशी के हाथ से एक आसान सा कैच जरूर छूटा, पहुंचे थे जरूर कैच के नीचे, पर आखिरी क्षणों में कैच हाथ से ड्रॉप हुआ। एक जीवनदान जरूर मिला बल्लेबाज अनिकेत मुंडे को। 2 रन जरूर हासिल हुए इस गेंद पे। इस 2 रन की मदद से हमारे साथ ही स्कोर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची 59 रनों पर। 59 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं पांचवी ओवर की, अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी। इस बार देखिए अच्छा शॉट जरूर लगाया है, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर जी का इशारा। 6 रनों का बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अनिकेत मुंडे। कमॉन डीजे। जरूर गिरी थी इस ओवर में अगर बात की जाए तो। किरण पवार बैक टू दी पवेलियन में, लेकिन प्रेशर कोई आने नहीं दिया। अनिकेत मुंडे का शो अभी भी चल रहा है इस मैच में। शानदार 2 छक्के जरूर लगाए अनिकेत मुंडे ने। तो देखना होगा अब स्ट्राइक पर रहेंगे संदेश मुंडे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। देखता होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। आखिरी ओवर का जिम्मा किसे दिया गया है ये देखने वाली बात होगी। किरण किरण को आखिरी ओवर दी गई है इस मैच में। देखता होगा किस तरह की बल्लेबाजी होती है इस आखिरी ओवर में। राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे किरण, सामने है संदेश मुंडे। तो यहां से आखिरी ओवर अगर की बात की जाए तो स्लॉगिंग ओवर है, इसमें ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहता है बल्लेबाज। ऐसे में किरण को जिम्मेदारी दी गई है गेंदबाजी की। क्या किरण अच्छी गेंदबाजी करेंगे इस मैच में? पटकी हुई गेंद अच्छे अंदाज में उसे खेला है, काफी देर गेंद हवा में है, गेंद जा रही है डिक्लेयर जोन की तरफ। अंपायर जी का इशारा आता हुआ 1 रन का। 1 रन जरूर मिलेगा इस गेंद पर। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जब पहुंचा इस वक्त 66 रनों पर। तो देखिए अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। आज हम सुबह से मैच देख रहे हैं, 2 मैच की अगर बात की जाए तो 61 और 62 रन बने थे। पहले मैच में 61 और दूसरे मैच में 62। तो देखता होगा अब तीसरी मैच में किस तरह का स्कोर सेट होता है। जबकि आखिरी ओवर प्रगति पर अभी भी इस ओवर की बात की जाए तो 5 गेंद आना बाकी। अगर अब इस वक्त स्कोर की बात की जाए तो 66 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। तो अभी भी देखता होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते। संदेश अभी भी क्रीज पे मौजूद है। पिछली ओवर में अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस ओवर में। देखिए अंपायर जी का इशारा आता हुआ नो बॉल का। अतिरिक्त उछाल लेकर गेंद जा रही थी जिसके कारण अंपायर जी ने उसे नो करार दिया। इस एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में जरूर इजाफा होगा। स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 67 रनों पर। खराब गेंदबाजी करते हुए आखिरी ओवर स्लॉगिंग ओवर में अच्छी गेंदबाजी करनी होती है। गेंदबाज को कैप्टन के भरोसे पे उतरना होता है। ऐसे में खराब गेंदबाजी कहनी होगी जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे किरण इस वक्त। नीरज जरूर हो गए टीम के कैप्टन। अगर बात की जाए तो अगर डंडा के रजत मुंडे ये उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि इस ओवर में बड़े शॉट आना चाहिए। इस बार देखिए तेज तर्रार गेंद थे, आरे बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, रन लेना चाहते थे, स्ट्राइक लेना चाहते थे बल्लेबाज अनिकेत मुंडे। संदेश मुंडे को आउट होकर पवेलियन जाना पड़ेगा। रनआउट की सूरत में लगने वाला ये विकेट नंबर 4। कमॉन डीजे। नए बल्लेबाज अमूल जामले इस वक्त बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए। इस बार देखिए टॉपेज लेती हुई गेंद काफी देर हवा में, किरण गेंद के नीचे और एक विकेट जाता हुआ यहाँ पे अनिकेत मुंडे बैक टू दी पवेलियन। कमॉन डीजे। ना अगर दंडा विपक्ष
सी ब्रीज चांभारली या दोन संघादरम्यान हा सामना रंगलाय. राज 11 अगरदांडा आणि याच दरम्यान एम डी फाउंडेशन अलिबाग या संघाचे संघनायक यांना विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर समालोचन कक्षाशी संपर्क साधा. एम डी फाउंडेशन अर्थातच महेंद्र दळवी फाउंडेशन अलिबाग. सन्माननीय आमदार, दमदार आमदार म्हणून ज्यांची ख्याती आहे असे महेंद्र शेठ दळवी एम डी फाउंडेशन यांचा हा संघ मालक ते स्वतः आहेत आणि त्यांच्या संघ नायकांना विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी व्यासपीठाकडे यायचं आहे. ही संपूर्ण स्पर्धा फॉर्च्यून इव्हेंटच्या माध्यमातून लाईव्ह कव्हरेज आपण पाहतोय केली जात आहे आणि त्याचे संपूर्ण टेक्निशियन्स अंकित पाटील असतील आणि त्यांचे संपूर्ण कॅमेरामन, त्यांचं कॅमेरा वर्क आपण पाहतोय अगदी खूप छान आहे. आणि आज इथे ड्रोन कॅमेराचा सुद्धा उपयोग करण्यात आलेला आहे आणि वेगवेगळ्या अँगलनं वेगवेगळ्या विभागातून आपण पाहतोय इथे काही क्षणचित्र टिपत असताना त्यांचा ड्रोन कॅमेरा. तर सर्व कॅमेरामन्स, त्यांचे ऑनलाईन स्कोरर आणि टेक्निशियन्स यांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार. त्यानंतर आमचे गुणलेखक मकबूल यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय आणि वळतोय पुन्हा एकदा या मैदानाकडे. जिंकण्यासाठी 70 धावांची गरज. तो चलिए दोस्तों, हम मैदान में चलते हैं जहां पे अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं ध्रुवीद मात्रे. पहली गेंद और उस गेंद को खेल दिया है सीमा रेखा के बाहर. बहुत ही अच्छी शुरुआत 6 रनों के साथ. यहाँ पे सूर्य कुमार यादव की याद ताज़ा करता हुआ, क्योंकि सूर्य कुमार यादव स्काई, इसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली गेंद पर छक्के के साथ शुरुआत की थी. जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया गेंद और उसे कट कर दिया था. गली की दिशा में फील्डर तैनात थे, बहुत ही अच्छी फील्डिंग और इसी वजह से बल्लेबाज को रोकने में यहाँ पे कामयाब हुए. 70 रन 6 ओवर में बनाने हैं. इसका मतलब ये साफ है कि यहाँ पे तेजी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी और 30 गज के दायरे का यहाँ पे फायदा उठाना होगा और विवेक उसी की तलाश में नजर आ रहे हैं. ध्रुवीत मात्रे एक जाने माने गेंदबाज है. उनके ऊपर पहली गेंद पर आक्रमण की धार को तेज कर दिया था और अपने इरादे स्पष्ट किए थे और पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद मनोवैज्ञानिक दबाव में ढकेला था गेंदबाज ध्रुवीत मात्रे को. जी हां, इसमें था आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकल गई और अंपायर जी अमरेश सर ने उसे वाइड करार दिया. वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा. एक एक रन बहुत ही कीमती होता है, एक एक रन बहुत ही मूल्यवान होता है. क्रिकेट की दुनिया में एक रन का महत्व आप सर डॉन ब्रैडमैन को पूछ सकते हो, क्योंकि 299 के स्कोर पर वो नॉट आउट रह चुके हैं. केएल राहुल 199 पे आउट हो चुके हैं. मोहम्मद अजहरुद्दीन 199 पे आउट हो चुके हैं. कुमार संगकारा 199 पर नाबाद रहे थे और इसी वजह से वो त्रिशतक या द्विशतक नहीं लगा पाए थे. एक रन बहुत ही कीमती. जी हाँ, इस मरतबा लोअर फुल टॉस गेंद उसे ऑन ड्राइव में तब्दील कर दिया. कारपेट के सहारे कारपेट को चाटती हुई गेंद डीप मिड विकेट की दिशा में उस्मान पटेल के हाथों में. उस्मान पटेल की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और इसी वजह से मात्र एक रन यहाँ पे मिलता हुआ. इस एक रन के साथ रनों की संख्या 8 रन. 8 का आंकड़ा फिर से एक बार हम सब के सामने आता हुआ और रविंद्र जडेजा की याद ताज़ा करता हुआ, क्योंकि उनका जर्सी नंबर 8 हाल ही में उन्होंने एक ही मैच में टेस्ट क्रिकेट में 175 रनों की पारी खेली थी और उसी मैच में 5 विकेट भी हासिल किए थे और यह उनका सपना था और सपना पहली मर्तबा इतने सालों के बाद यहाँ पे साकार होता हुआ. जी हाँ, रनों की 8 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं.
पहले विकेट के लिए साझेदारी यहाँ पे पनप रही है। ध्रुवीत मात्रे फिर से एक बार राइट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ, लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद छोड़ दिया था, मगर अबू अर्थात अक्षय मात्रे के पैर से गेंद ब्रश करती हुई निकल गई थी। रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंद ध्रुवीत की। ध्रुवीत का नाम अक्सर पनवेल, उरण, नई मुंबई इस इलाके में लिया जाता है और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अनेक प्रतियोगिता पर अपनी मोहर छोड़ी थी, अपनी छाप छोड़ी थी। इस मर्तबा बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में फील्डर तैनात होने के बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ यहाँ पे आंखों आंखों में इशारा करते हुए 2 रन मुकम्मल कर लिए और 2 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 10 रन। पहले ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। पहली गेंद पर छक्का लगने के बावजूद ध्रुवीत मात्रे ने जिस अंदाज के साथ, जिस तरीके के साथ यहाँ पे वापसी की है, तारीफ तो बनती है। काबिले तारीफ यहाँ पे गेंदबाजी का प्रदर्शन, क्योंकि अंतिम 5 गेंदों में उन्होंने मात्र 5 रन खर्च किए। बहुत ही बढ़िया शुरुआत में कहूँगा, क्योंकि 30 गज के दायरे में गेंदबाजी करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। उस चुनौती को स्वीकार करते हुए ध्रुवीत ने हालांकि आगाज किया आणि याच दरम्यान पुन्हा एकदा MD फाउंडेशन यांना विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाशी संपर्क साधा। MD फाउंडेशनचे कर्णधार इस बीच नए गेंदबाज है संदेश मुंडे, टीम के कैप्टन। चांबारली टीम के कैप्टन इस हैसियत से जाने जाते हैं और बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है। और इस बार हम देख सकते हैं बैटिंग पावर प्ले यहाँ पे बल्लेबाजों ने लिया है। विवेक और अबू। विवेक एक छक्के के सहायता से 4 गेंदों में 7 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि अबू ने 2 गेंदों में मात्र 2 रन अपनी टीम के लिए अब तक जोड़े हैं। मगर अबू जब तक मैदान में रहेंगे तब तक ये मैच बल्लेबाजी करने वाली टीम के पक्ष में कभी भी जा सकता है। हालांकि हालात देखिए और सिचुएशन देखिए उनके खिलाफ दिखाई देती हुई, क्योंकि हवा का रुख, हवा का स्रोत जिसे कहते हैं, वो उनके खिलाफ यहाँ पे नजर आता हुआ। और इस वजह से अबू कितने डेंजरस साबित होंगे ये एक सवाल निशान जरूर है। अगली गेंद राइट आर्म राउंड विकेट, सॉरी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। आहा, ये है खासियत संदेश मुंडे की, यही खासियत है। गेंद को बाउंस करते हैं, गेंद को उछाल प्राप्त होता है, उसी के साथ गेंद कट भी होती है, यानी दोहरी मार बल्लेबाजों के ऊपर। और इसी वजह से बल्लेबाज अक्सर चूकते हैं, गलत शॉट खेलते हैं। इनफैक्ट ये मैं कहूंगा कि बल्लेबाजों को गेंदबाज गलत शॉट खेलने पर मजबूर करते हैं, मगर इस मरतबा ऑफ स्टंप पर क्रीज का इस्तेमाल करते हुए सफल हो गए थे और तैयार थे मानो, और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में उस गेंद को लॉफ्ट किया था। और इस बीच 2 रन जरूर मिलेंगे। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में तब्दीली, 12 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। फिर से एक बार 12 का आंकड़ा हम सबके सामने आता हुआ। युवराज सिंह सिक्सर किंग की याद यहाँ पे ताजा होती हुई। 12 तारीख को 12वें महीने में 12 सेक्टर में उनका जन्म हुआ था और उसी के साथ उन्होंने फास्टेस्ट जो हाफ सेंचुरी लगाई है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में T20 में, वो भी 12 गेंदों में। MD फाउंडेशनचे कर्णधार स्वस्तिक मात्रे यांना विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे। स्वस्तिक मात्रे। चलिए मैदान पर चलते हैं, जहां पे संदेश मुंडे अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके बाएं हाथ से ओवर द विकेट। हाँ, ये लीजिए, आखिरकार गलती करने पर मजबूर कर दिया और वहां पे जाल बुना था, फील्डर तैनात थे, मिड ऑफ के दिशा में एक आसान सा कैच और इसी के साथ ये पहला झटका विवेक के रूप में, पहला झटका विवेक के रूप में लगता हुआ राज 11 अगरदांडा को। कमाल की गेंदबाज है। हालांकि ये मुंडे ब्रदर्स मैं कहूंगा, रजत मुंडे, उसी के साथ संदेश मुंडे और अनिकेत मुंडे, ये तीनों भी भाई है अर्थात कजिन है, चाचा के लड़के हम कह सकते हैं। और इन तीनों भी खिलाड़ियों ने अपनी टीम का नाम और अपने गांव का नाम रोशन किया है पूरे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। इस टीम के चर्चे है, बोलबाला है।
और इस बीच नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं आशु, आशीष नाम है मगर आशु नाम से पहचाने जाते हैं। लाड़ से और प्यार से, मोहब्बत से उन्हें आशु नाम से पुकारा जाता है। नॉन स्ट्राइक के एंड पर नए बल्लेबाज वन डाउन के रूप में, और वन डाउन बल्लेबाजी करने के लिए जो भी बल्लेबाज आते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हमने अक्सर देखा राहुल द्रविड़ को इसी पोजीशन पर, और विराट कोहली को भी इसी पोजीशन पर हमने खेलते हुए देखा, और इसी के साथ साथ हमने सर विव रिचर्ड को इसी पोजीशन में खेलते हुए देखा। तो ये साफ है कि वन डाउन बल्लेबाज जो है वो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज होते हैं, यानी वो टीम को संभालने की कोशिश करते हैं और वक्त रहने पर आक्रामक रूप भी धारण करने में उन्हें देर नहीं लगती। इस बीच फिर से एक बार संदेश, हाँ संदेश की इस गेंद को बिल्कुल समझ नहीं पाए थे, ब्लाइंड शॉट जिसे कहा जाएगा। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, गेंद कहीं और जा रही थी और खेल कहीं और रहे थे। अबू जैसे बल्लेबाज को रोकना, अबू जैसे बल्लेबाज के आंखों में धूल झोंकना काफी कठिन काम मैं कहूंगा, मगर संदेश की यही खासियत है, उनके पास क्लास है। देखिए फिर से एक बार बैक टू बैक दूसरी गेंद के ऊपर भी उन्हें आश्चर्यचकित और अचंभित किया है। और देखते देखते ओवर की भी समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या मात्र 12 रन, यानी पहले ओवर में 10 रन और दूसरे ओवर में 2 रन खर्च किए हैं गेंदबाज संदेश मुंडे ने। काबिले तारीफ यहाँ पे गेंदबाजी का नजराना। कोणत्याही प्रकारचा वेळ दवडायचा नाहीये, वारंवार माझ्यापर्यंत मेसेज येतोय मंडळातर्फे, चला आपण लवकरात लवकर निर्णय घ्या आणि सामन्याला सुरुवात करा। अब बचे हुए 24 गेंदों में 58 रनों की जरूरत, यानी तकरीबन हर ओवर में 14.50 के औसत से यहां पर रन बनाने हैं। हर ओवर में कम से कम 1 या 2 बड़े स्ट्रोक अगर आते हैं तो यह मैच जीता जा सकता है। इस उम्मीद से और इस आत्मविश्वास के साथ यहां पे बल्लेबाजी करनी होगी। उस्मान पटेल रायगढ़ का टाइगर, जिसके असंख्य अनगिनत फैंस है, और सबसे ज्यादा फैन फॉलोवर किसके होंगे टेनिस क्रिकेट में, एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिनका नाम है उस्मान पटेल, मैन फ्रॉम तड़ोजा। यहां पे देखिए कैप्टन की भूमिका में फील्डिंग सजाते हुए, फील्डिंग सेट करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज आशु को। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं ध्रुवित मात्रे, अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके। मुरुड जंजीरा क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से एक बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। हम सभी यानी क्रिकेट के दीवाने हो, क्रिकेट के खिलाड़ी हो और हम जैसे कमेंटेटर, सभी हम उस टूर्नामेंट को याद भी करते हैं, उसका बेसब्री से इंतजार भी करते हैं, क्योंकि मुरुड तहसील में एक सर्वश्रेष्ठ और सर्वांगीण एक लाजवाब टूर्नामेंट में कहूँगा जिसकी पहचान है, वो टूर्नामेंट अर्थात मुरुड जंजीरा क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से। ध्रुवीत मात्रे पहली गेंद पर आशु को चखाते हुए, हालांकि थोड़ा सा फ्रंट फुट पर आकर उस गेंद को खेलने की कोशिश थी, मगर ध्रुवीत ने परख लिया था और अपने टिप्पे में बदल करते हुए, अपने लेंथ में बदलते हुए उस बल्लेबाज को चकमा दिया। अगली गेंद फिर से एक बार ध्रुवीत की, जी हाँ, डांसिंग डाउन द विकेट, आगे आकर उस गेंद को ड्राइव किया था कारपेट के सहारे, बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, मगर डीप कवर में फील्डर तैनात और इसी वजह से यहाँ पे 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में तब्दीली, 13 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए, और 13 का आंकड़ा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मुझे याद दिलाता हुआ, क्योंकि पहली मर्तबा विधानसभा का जो चुनाव लड़ा था उन्होंने, तब उनके जो आमदार चुन के आए थे वो थे 13। जी हाँ, इस मर्तबा हवा में गेंद लॉफ्ट किया था, 1 बाउंस सीधा संदेश मुंडे के दस्तानों में, और इसी के साथ 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 14 रन, और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज साहब ठाकरे का 14 तारीख को जन्मदिन आता है, और उसी के साथ आमिर खान बॉलीवुड के सर्वश्रेष्ठ एक कलाकार, उनका जन्मदिन भी 14 तारीख को। इस मर्तबा हवा में गेंद और लॉन्ग ऑफ, सीमा रेखा के बाहर उस्मान पटेल के मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद, 6 रन। यस इट इज सर, नो बॉल करार दिया है। बोलूंगा ना यार,
नो बॉल करार दिया है और इससे साफ है कि ये आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। मुफ्त के 7 रन मिलेंगे सौगात के रूप में, भेंट के रूप में, तोहफे के रूप में, और उसी के साथ अगली गेंद के ऊपर फ्री हिट भी रहेगा। ये होना बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए बहुत ही मैं कहूँगा एक अच्छा यहाँ पे एक सूचक उनके लिए। जी हाँ, चौपाया बीच में जा चुका है और ऐसा नज़ारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी हमने देखा है। जी हाँ, इस मरतबा आउट होने का कोई खतरा नहीं है। ए रन तो यहाँ पे मिलेंगे। जी हाँ, यहाँ पे कैच भी ड्रॉप होता हुआ। ऐसे कैच अगर व्यावसायिक क्रिकेट में आप अगर ड्रॉप करोगे तो कैसा होगा, कैसा चलेगा। देखिए बल्लेबाजों ने उस मौके का फायदा उठाया और जहाँ पे एक भी रन नहीं था या शायद 1 रन मिल सकता था, वहाँ पे 3 रन मुकम्मल कर लिए। जिंदगी का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, जब भी मौका मिले उस मौके को कैश करना, मौके को फ़ायदा उठाना, ये इंसान की फितरत है और मौके का जो भी फ़ायदा उठाता है वही कामयाबी की बुलंदी पे होता है। जी हाँ, इस 3 रन के साथ रनों की संख्या 24 रन। ध्रुवीत मात्र फिर से एक बार बल्लेबाज को पढ़ते हुए दौड़ पड़े हमसे दूर जाते हुए। आहा, अबू जैसे बल्लेबाज को बार बार लगातार चकमा देते हुए अबू थोड़े से आज देखिए कुछ विचलित नजर आ रहे। फोकस करना होगा और कंसंट्रेट करना होगा अपने बल्लेबाजी के ऊपर और उसी के साथ अपने आप पर आत्मविश्वास रखना होगा। हवा किस तरफ भी हो मगर ताकत और पावरफुल स्ट्रोक आपके पास है। इस मरतबा सीधे बल्ले से खेला मगर इस मरतबा उस्मान पटेल ने कोई गलती नहीं की। बहुत ही बढ़िया कैच। गेंद नीचे गिरने के पहले उन्होंने जमीन के 1 फुट पहले ही उठा ली और अबू जैसे बल्लेबाज को चलता किया, मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया और इसी के साथ और एक बल्लेबाज अबू के रूप में मैदान से बाहर। आणि याच दरम्यान इथे या झेलसाठी उस्मान पटेल यांच्यासाठी इथे 500 रुपयाचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे। बबलू बबलू इनकी जानिब से, बबलू सोंडे इनकी जानिब से यहाँ पे 500 रुपए का इनाम उस्मान पटेल के लिए इस कैच के लिए। बहुत ही बेहतरीन कैच था क्योंकि दोस्तों लेफ्ट साइड में और राइट साइड में अगर जब कैच होता है तो उसे लपकना थोड़ा सा आसान होता है, मगर सामने की तरफ जब कैच होता है तो अपना बॉडी बैलेंस करते हुए उस गेंद के ऊपर नज़रें रखनी और उसी के साथ उसे लपकना ये बहुत ही मुश्किल होता है। और बबलू सोंडे इन्होंने इस मेहनत और इस कलाकारी और इस फील्डिंग की यहाँ पे दाद दी है और उन्होंने अपनी जेब से अपने स्व कमाई के पैसे हम देख सकते हैं तकरीबन 500 रुपये। 500 रुपये ये इनाम छोटा नहीं होता और एक कैच के लिए उन्होंने यहाँ पे उनकी हालांकि उनका अभिनंदन किया है, उनकी दाद दी है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खेल रुका हुआ है क्योंकि हम देख सकते हैं सूरज की किरणें और ये तपिश गर्माहट महसूस हम सभी कर रहे हैं, तो मैदान में कितनी गर्मी होगी और खिलाड़ी इस गर्मी को किस तरह से महसूस कर रहे होंगे इसका अंदाज़ा ज़रूर हमें आता हुआ। और इसी वजह से बार बार पानी की मांग, और मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपको पानी की मांग है, ज़रूरत है तो ज़रूर आप कॉल करें क्योंकि हम देख सकते हैं ये मार्च का महीना और गर्मी से बेहाल हम सभी हैं। अब यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या मैं याद दिलाना चाहूँगा 24 रन स्कोरबोर्ड पर, यानी 8 रन प्रति ओवर। 8 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं जो कि आसान नहीं होगा। अब बचे हुए 18 गेंदों में 46 रनों की ज़रूरत और किफ़ायती गेंदबाज, कंजूस गेंदबाज जिन्होंने पहले ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए थे, वो गेंदबाज हम देख सकते हैं अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं।
पहली गेंद पर 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं बल्लेबाज आशु ने और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 26 रन पर। संदेश मुंडे फिर से एक बार बाएं हाथ से ओवर द विकेट। जी हाँ, तकरीबन 1 से 1.5 हाथ ये गेंद की घुमाने की कलात्मक गेंदबाजी का नजराना और ये दृश्य बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये कला सही मायनों में सभी को हासिल नहीं होती। इस कला के ऊपर महारत हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसी के साथ ऊपर वाले से भी कुछ न कुछ यहाँ पे थोड़ी सी गिफ्ट के ज़रिए से मिलना पड़ा और उसको डेवलप करना। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार बाउंसर से प्रभावित किया था और एक कटाक्ष ज़रूर डाला था बल्लेबाज आशु ने अंपायर जी के ऊपर, मगर अंपायर के ऊपर उसका कोई असर नहीं। फिर से एक बार बिंदी गेंद, संदेश मुंडे। जी हाँ, इस मरतबा गेंद उनके स्लॉट में थी, मगर देखिए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में जहां पे डिक्लेयर जोन है वहां पे उस गेंद को खेलने पर मजबूर हुए। 2 रन यहां पे मिलेंगे, 1 रन मिलेगा सर। जी हाँ, 1 ही रन मिलेगा। तो इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 27 रन, 27 रन ऑन स्कोर बोर्ड। आशु खेल रहे हैं 13 रन बनाकर स्ट्राइक एंड पर। 8 गेंदों का सामना किया है उन्होंने, एक छक्के की सहायता से 13 रन अब तक जोड़े हैं, मगर ये काफ़ी नहीं होगा। यहाँ पे जो उनकी गाड़ी सेकंड और थर्ड गियर में चल रही है उसे टॉप गियर में डालना होगा। जी हाँ, आगे आकर डांसिंग डाउन द विकेट अपने कदमों का इस्तेमाल किया था, मगर गेंदबाज संदेश मुंडे ने उन्हें भली भांति पहचान लिया, परख लिया। और ये खासियत होती है, ये होशियारी होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे दिखाई दिया, क्योंकि बल्लेबाज को परखते हुए अचानक अपनी गेंदबाजी में परिवर्तन करना अच्छे गेंदबाज की पहचान होती है, निशानी होती है। यहाँ पे संदेश मुंडे ने सही मायनों में काफ़ी प्रभावित किया है अपने गेंदबाजी के रूप में। फिर से एक बार संदेश। जी हाँ, उनके सामने हालांकि बाएं हाथ के बल्लेबाज है, मगर फिर भी यहाँ पे बार बार चकाते हुए नजर आए, मगर इस मरतबा देखिए लेग स्टंप को छोड़कर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में 1 रन जरूर आएगा, मगर यहाँ पे जब तक बड़े स्ट्रोक आपके बल्ले से नहीं आएंगे तब तक यहाँ पे मैच जीतने का असर या अवसर आपके पास नहीं होगा। जी हाँ, फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, मगर गेंद देखिए टप्पा खाने के बाद बार बार बाउंस होती हुई। फिर से एक बार कंधे की ऊंचाई तक गेंद उठी थी, उसे खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और फिर से एक बार यहाँ पे बिंदी गेंद। पहले ओवर में संदेश मुंडे ने मात्र 2 रन खर्च किए थे और इस ओवर में संदेश मुंडे ने मात्र 4 रन खर्च किए हैं। देखिए हम सभी को कितना गलत साबित किया है संदेश मुंडे ने। हम कल से यहाँ पे बार बार बता रहे हैं कि ये बल्लेबाजों के लिए पैराडाइज विकेट है और हमने बल्लेबाजों को यहाँ पे आधे सेंचुरी और ओवेज मिरजकर को भी यहाँ पे 23 गेंदों में 75 रनों की पारी खेलते हुए हमने देखा और किस तरह से गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए हैं बल्लेबाजों ने, ये भी अक्सर देखा। मगर एकमात्र ऐसे गेंदबाज संदेश मुंडे, उन्होंने ये हम सभी को गलत साबित किया कि ये विकेट जो है मुरुड जंजीरा क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से जानिब से जो एक मुहैया करवाई है, वो विकेट गेंदबाजों के लिए भी उतनी ही सपोर्ट करने वाली है। अगर हम चाहे तो इस विकेट से मदद हासिल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, 2 ओवर मात्र 6 रन खर्च किए और 1 विकेट अर्जित किया है। इस बीच नए गेंदबाज किरण पवार अपना निजी पहला और टीम की तरफ से 5वां ओवर लेके आए हैं। अब यहाँ पे जीतने के लिए बचे हुए 12 गेंदों में हमारे अंकित जी बताते हुए 42 यानी 42 रनों की जरूरत। हर ओवर में 21 रन बनाने होंगे। 21 रन के औसत से अगर रन बनाने हैं तो कम से कम 3 बड़े स्ट्रोक हर ओवर में आना जरूरी है, लाजमी है, कंपलसरी है। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज किरण
और गेंदबाजी की जिम्मेदारी किरण पवार के ऊपर। जी हां, हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया। क्या ये कैच हो सकता है? नहीं, गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई अंपायर जी की तरफ से 1 रन का इशारा। मात्र 1 रन यहां पे मिलता हुआ बल्लेबाज पूरी तरीके से निराश। करे तो क्या करे, इसी विवंचना में, इसी सोच में डूबे हुए हैं, क्योंकि हर एक गेंदबाज यहां पे परफेक्ट लाइन एंड लेन से गेंदबाजी करता हुआ नजर आया। सही लंबाई और सही दिशा हो तो बल्लेबाजों को रोक सकते हो, फिर वो बल्लेबाज कोई भी हो। जी हां, इस मरतबा जोरदार प्रहार और हवा के साथ साथ घटा के संग संग गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। किरण के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का, और एक छक्के से काम नहीं बनेगा। इसी ओवर में और कम से कम 2 बड़े छक्के चाहिए। बोला मैंने, उनका फोन आया था, ये पुलिस स्टेशन में आए हैं, वो साहब ने थोड़ी देर के लिए रुकाया। वो कुछ पुलिस स्टेशन में आए तो कि आपने मेरे को अभी इधर पहुंचे कि नहीं पहुंचे बोलना, आओ नहीं तो फिर ये करेंगे। बुला उनको, एमडी फाउंडेशन शुएब और दूसरे मेंबर को यहाँ कॉल। आणि त्याचप्रमाणे शोएब मलिक सर यांनी अन्य सर्व संघ सहकारी त्यांचे टीम मेंबर्स सर्व सभासद यांना विनंती आहे की इम्रान मलिक सरांनी आपल्याला इथे आमंत्रित केले, कृपया आपण त्यांच्याशी संपर्क साधा। व्यासपीठावर शोएब मलिक सर आणि त्याचप्रमाणे त्यांचे सर्व मित्र मंडळी यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठाकडे यावं। याच दरम्यान आपण पाहतोय एमडी फाउंडेशन संघाचे संघनायक नागेश सीद यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। काही क्षणातच आपण इथे टॉस करणार आहोत आणि सामन्याला सुरुवात सुद्धा करणार आहोत। तत्पूर्वी आपण वळूया पुन्हा एकदा मैदानाकडे। इस बीच 5 गेंदें हो चुकी है, 5 गेंदों में 2 छक्के लगाकर इस मैच को जीवित किया है। आहा, लेग स्टंप के बाहर भटके और फिर से एक बार अतिरिक्त के रूप में यहाँ पे 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 42 रन, 42 रन ऑन अ स्कोर बोर्ड। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी संजय द्वारा देखने को मिली, किरण द्वारा देखने को मिली, क्योंकि किरण एकमात्र ऐसे बल्लेबाज देखिए यहाँ पे लड़ते हुए। जी हाँ, किरण हार मानने को तैयार नहीं है। ये मैच हम जीत सकते हैं, ये संदेश उन्होंने दिया है अपने बल्ले से। इस ओवर में 3 छक्के के सहायता से उन्होंने 20 रन अर्जित किए और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 48 रन पर। अब जीतने के लिए बचे हुए 6 गेंदों में 22 रनों की और जरूरत। देखिए, 6 गेंदों में 20 रन आ सकते हैं तो 6 गेंदों में 22 रन भी आ सकते हैं। ये उम्मीद की किरण यहाँ पे जगती हुई, अब यहाँ पे हौसले बुलंद होते हुए यहाँ पे आत्मविश्वास बढ़ता हुआ। वी कैन, ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, उन्होंने मूल मंत्र दिया था, वी कैन, हम कर सकते हैं। किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना हमें आता है, हर चीज को हम पा सकते हैं, बस शिद्दत के साथ और लगन के साथ और मेहनत के साथ उस कार्य को अंजाम देना बहुत ही जरूरी होता है। अब यहाँ पे रजत मुंडे आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर। हालांकि गेंदबाजी करने का मौका ज़्यादा मिलता नहीं, मगर आज यहाँ पे गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी रजत के ऊपर। और बाएं हाथ के बल्लेबाज उनके सामने हैं आशु। आशु थोड़े से शांत है, मगर किरण ने अपना रौद्र रूप धारण किया है और किरण अब आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए, ये मैच हम जीत सकते हैं, ये जीत की लालसा और ये जीत की उम्मीद जरूर यहाँ पे उन्होंने पैदा की है। रजत अपना निजी पहला और निर्णायक ओवर लेके बचे हुए 6 गेंदों में 22 रनों की जरूरत। जी हाँ, मगर आशु यहाँ पे बार बार मिस टाइम करते हुए, और देखिए रनआउट के रूप में आखिरकार अपना कीमती विकेट यहाँ पे आशु को गंवाना पड़ा और एक बल्लेबाज आशु के रूप में मैदान से बाहर। अब 5 गेंदें बची है और इन बचे हुए 5 गेंदों में 22 रनों की जरूरत। इस बीच नए बल्लेबाज किशोर नाइक, माइन फ्रॉम अलीबाग,
बल्लेबाजी करने के लिए नॉन स्ट्राइक के एंड पर नमूदार होते हुए। किशोर नाइक और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है किरण। सभी की निगाहें, सभी की उम्मीदें टिकी हुई किरण के ऊपर, क्योंकि किरण ने इसके पहले 3 छक्के लगाकर कमाल की बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। रजत हमसे दूर जाते हुए, जी हां, इस मरतबा हवा में गेंद और 3 खिलाड़ियों के बीच में, और ये देखिए दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल। तीसरा रन क्या यहां पे लेना चाहेंगे? जी नहीं, 2 रन मुफ्त के मिले, जीवन दान भी मिला। आज तकदीर मेहरबान है शायद किरण के ऊपर। क्या ये संकेत यहां से मिला है? क्या इस मैच में कुछ हमें अलग देखने को मिलेगा? क्योंकि मैच पूरी तरीके से झुका हुआ गेंदबाजी करने वाली टीम संभारली के पक्ष में, मगर अब ये 2 रन और जीवन दान क्या कहते हैं? जी हां, स्क्वायर लेग के दिशा में खेला जरूर, मगर फील्डर को ढूंढ लिया और वहां पे भी कैच ड्रॉप होता हुआ। बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 जीवन दान और 4 रन मुफ्त के यहां पे मिले। कुल मिला के 2 गेंदों में अब यहां पे 3 गेंदें बची है और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत, यानी लगातार 3 छक्के अगर आप लगाते हो तो ही इस मैच को जीता जा सकता है। या गेंदबाज रजत मुंडे अगर यहाँ पे कोई गलती करते हैं तो यहाँ पे कुछ तब्दीली हमें देखने को मिल सकती है। मगर दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मैच देखा है जहां पे 3 गेंदों में 18 रनों की जरूरत थी और प्रवीण डाकी ने लगातार 3 छक्के लगाए थे। हाँ, मगर रजत मुंडे ने इस तरह से कुछ भी होने की हर कल्पना को खारिज कर दिया है और मात्र 1 रन पर बल्लेबाज किरण को संतुष्ट होना पड़ा। अब ये मैच देखिए 99.9% तकरीबन मैं कहूंगा गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में झुका हुआ, क्योंकि मात्र 2 गेंदें और 17 रनों की जरूरत। अब कोई जादू या कोई चमत्कार ही इस मैच को बचा सकता है। हाँ, स्लोवर 1 गेंद परख लिया था किशोर नाइक ने और किशोर ने भी अपने हाथ खोले, अपने कंधे खोले और पहली गेंद पर छक्के के साथ स्वागत किया है। मगर देखिए बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। अब एकमात्र गेंद बची है और जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। और ये देखिए फिर से एक बार किशोर के बल्ले से और एक छक्का और मात्र 1 शॉट से हार चुके हैं, 5 रन से हार चुके हैं अगरदंडा टीम। बहुत ही अच्छा फाइट किया, 4 रन से यहां पे हार चुके हैं। बहुत ही अच्छा यहां पे फाइट देखने को मिला और जीतने वाली टीम अर्थात सी ब्रीज सांभारली, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। आणि या सामन्यामध्ये सामनावीराचा मानकरी कोण असावा याच्या विषयी